अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 सितंबर तक 1 अक्टूबर 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम चीज़, चूँकि ये हफ्ता मुहर्रम अल-हराम का चल रहा है और इसमें सबसे जो अहम इवेंट है वो है 10 मुहर्रम, शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इससे क्या सबक मिलता है, ये इसका मकसद क्या था, ये सारा कुछ क्या हुआ। मेरा ख्याल में उन अजीम हस्तियों को इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे वाक़यात की कि ऐसे हालात वाक़यात होते। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें समझाने के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, ताकि हम क़यामत तक के लिए इससे रहनुमाई लें कि नमाज की पाबंदी, सजदे में सर कटाना, अल्लाह की राह में जाम शहादत जो है, इसी वजह से इमामुल शुहदा उनको कहा गया, जन्नत में नौजवानों के सरदार। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो आप सब जानते हैं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात को कहने का मकसद, ये सारी बात दोहराने के लिए था कि जो हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ इस दीन इस्लाम के लिए दी, हमें चाहिए कि उनको फॉलो करें और उस पर जिस हद तक भी, ये नहीं कि 100% तो बहुत मुश्किल है, गुनाहगार लोग हैं, जिस हद तक भी मुमकिन हो उनकी पैरवी करें, तकलीद करें, उस पर अमल करें। और इस दुआ के साथ कि इस अजीम कुर्बानी के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी तमाम उम्मत मुस्लिमा की जो मुसीबतें हैं, तकालीफ हैं, उनको दूर फरमाए, हम पे अपना रहम करम और फजल करे और इस प्यारे पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखें। आमीन। अब बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे पुरजद्दी से मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम दरअसल तमाम मज़ाज के बार मंदिर में रहते हुए आपकी जारी जो साठसती है उसके असरात को बरकरार रखेगा। रूहानी तदारत करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, सदक़ात देना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने अखराजात पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। 25 और 26 सितंबर को ज़ोहल तरबी होगी, जिसकी वजह से हालात में कुछ पेचीदगी कोई जन्म ले सकती है। आपका जहन बहुत छोटा हो सकता है, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं नैरो माइंडेड आप हो सकते हैं। इसकी वजह से आपके मामलात जो हैं उनमें खामखा का इल्तवा आ सकता है, वक्त ज़ाया हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने हालात को और मामलात को अगर आप संभालना चाहें, संवारना चाहें, सुलझाना चाहें तो सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा और अपने अंदर जो है ये जज्बातियत जो है उसको थोड़ा कॉर्नर करने की कोशिश कीजिएगा। बड़े संजीदगी के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा, यकीनन आप कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 25 सितंबर को काम करना जो आपकी ज़ाती तरक्की और कामयाबी के लिए मुफीद साबित हो सकेगा। 26 सितंबर को किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकता है, जबकि मुलाजमत से मुतल्लिक़ अमूर जो है ख़ास एहतियात तलब हो सकते हैं। 27 सितंबर को ख़ानदानी और आबाई जायदाद के अमूर आपके लिए ज़हनी परेशानी का बायस बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूर दराज से कोई आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। 28 सितंबर को मुस्तक़बिल के लिए काम करने के अलावा नए कारोबारी मुआहदे भी ज़ेर बहस ला सकते हैं। 29 सितंबर को ज़िंदगी की नई राहें तलाश कर सकेंगे ताकि आपको कामयाबी मिल सके, जबकि ख्वाहिशमंद अफराद जो है उनको मुलाजमत जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। 30 सितंबर को किसी अजीज़ या दोस्त की जानिब से खुशखबरी मिल सकती है। 1 अक्टूबर को मुलाजमत पेशा अफराद की समाजी सरगर्मियाँ तेज़ हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ का हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के आप एहतियात तलब में मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 26 और 27 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम दरअसल तमाम मज़ाज के 11वें घर यानी बैतुल उम्मीद में रहते हुए सियासी और समाजी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि 25 और 26 सितंबर को ज़ोहल तरबी होने की वजह से हालात व वाक़यात का गलत तज्ज़िया हो सकता है। आप जो भी अज्यूम कर रहे हैं या आपने सोचा होगा और उस तरह से शायद नहीं होगा, जिसकी वजह से मामलात में इल्तवा आ सकता है, थोड़ी पेचीदगी पैदा हो सकती है जो वक्ती परेशानी का सबब भी बन सकती है। आपका ज़ैली हकम यूरेनस बदस्तूर ज़ायजे के तीसरे घर में रुजत में मौजूद होगा। यहाँ 28 और 29 सितंबर को मुश्तरी से मुकाबला की हालत में होगा, जिसकी वजह से हालात में बेहतरी के लिए आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा और इसके अलावा अपने बुजुर्गों से मुशावरत भी करनी होगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 25 सितंबर को मुश्तरका कारोबारी अमूर में आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ सकेगी। 26 सितंबर को किसी अहम शख्सियत की तरफ से कोई पैगाम आपको मौसूल हो सकता है। 27 सितंबर को मेहमानों की आमदरफ्त जो है वो जारी रहेगी, जबकि कारोबारी अमूर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे।
28 सितंबर को मुलाजमत, घरेलू जिंदगी, कारोबार और सेहत के उमूर में दिलचस्पी लेने से आपको खातिर कामयाबी मिल सकेगी। 29 सितंबर को शरीक हयात के ताउन से ज़हनी परेशानी को दूर कर सकेंगे, जबकि 30 सितंबर को किसी अजीज से अचानक होने वाली मुलाकात खुशी का बायस बन सकेगी, जबकि अपने नामुकम्मल उमूर की तकमील कर पाएंगे। 1 अक्टूबर को बाज़ उमूर में मसाइल का सामना हो सकता है। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन हैं उनमें किसी भी दिन का जिक्र नहीं है, क्योंकि सारे दिन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो है वो 26 और 27 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाज के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको अपने विरासती उमूर में मसरूफ रखेगा, जबकि आपका ज़हली हकम नेपच्यून तमाम आपके ताले में रहती हो 25 और 26 सितंबर को मरीख से मुकाबला की हालत में होगा, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जब फिर दूसरों से वाबस्ता अगर तवक्कुआत आपकी पूरी नहीं होती हैं तो उनमें इतना ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मायूसी आ सकती है, इसलिए आपको इन एडवांस बताया जा रहा है ताकि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। 28 और 29 सितंबर को मुश्तरी यूरेनस मुकाबला होगा, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक जो भी इकदाम करें वो आपको सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी से करना होंगे। सदकात आपको देना होंगे और बहुत ज़्यादा मुताद भी रहना होगा। 29 और 30 सितंबर को नेपच्यून ज़ोरा मुकाबला होने की वजह से इश्क और मोहब्बत के उमूर जो है हसास रहेंगे, जबकि कई खामियां भी जाहिर हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 25 सितंबर को काम के दौरान अहम वादा अमल में आ सकता है, लेकिन आपको सरमायाकारी में मुहतात रहना होगा या थोड़ा देखभाल जरूर करना पड़ेगी। 26 सितंबर को कारोबार के सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकता है। 27 को शरीकेकार का ताउन हासिल होने की वजह से जो है वो आप अपने आप को थोड़ा मुतमईन महसूस करेंगे, लेकिन आपके कानूनी उमूर तशवीश का बायस बन सकते हैं। 28 सितंबर को रोमांस में खुशी हासिल होने से कारोबारी उमूर में भी लाहक परेशानी जो है उसमें कमी वाक़या हो सकेगी। 29 सितंबर को दोस्तों के साथ सरमायाकारी में मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि बाज़ अफराद की जानिब से दबाव जो है वो सामने आ सकता है और दबाव का सामना आपको हो सकता है। 30 सितंबर को रोमानवी अंसर गालिब रहेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। 1 अक्टूबर को गैर शादीशुदा अफराद की शादी जो है वो खाना आबादी तय पा सकती है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 27 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 26 और 30 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का चौथा और आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर में और स्टॉक को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नए मशावरत और कुछ नई स्टार मोमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।